एवरीवन। हमारे 9th आरोग्य संवाद में हमने थोड़े बहुत पॉइंट्स शेयर किए थे अबाउट द सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन और आपने रिक्वेस्ट किए थे कि हमें पूरे वीडियो एग्जामिनेशन का चाहिए। तो ऑन योर रिक्वेस्ट कमिंग अप विद द सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन फुल वीडियो अलॉन्ग विद द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। लेट्स स्टार्ट। तो आज हम इस डमी की हेल्प से पूरे सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन का प्रोसीजर देखेंगे। एक्चुअल एग्जामिनेशन की ओर जाने से पहले हम कुछ चीज़ें वापस याद कर लेंगे। ये एग्जामिनेशन किसने करना चाहिए? एवरी वुमेन गर्ल 18 से ज़्यादा एज है, उन्होंने ये सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन घर में करना चाहिए। द नेक्स्ट थिंग, ये एग्जामिनेशन कब करना है? तो आपके मेंसेस के 7th 8th डे पे आपको ये एग्जामिनेशन करना है, बिकॉज तभी ब्रेस्ट लेस लंपी, लेस नोड्यूलर रहते हैं, लेस टेंडर रहते हैं और ऐसे में आपको कोई भी ब्रेस्ट लंप जल्दी डिटेक्ट हो सकता है। अगर आप पोस्ट मेनोपॉजल हैं तो आप मंथ में कोई भी 8 डेट सिलेक्ट कर सकते हैं और उस डेट पे आप सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर सकते हैं। अभी जब आप सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करने वाले हैं तो इंश्योर कि आप हरी में नहीं हैं, रिलैक्स्ड हैं। आपके पास 15-20 मिनट्स है एग्जामिनेशन करने के लिए। प्रेफरेबली शॉवर में जाने से पहले आप एक एग्जामिनेशन करेंगे और आपके पास कुछ चीज़ें हैंडी रहना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक मिरर जहाँ पे आप आपके वेस्ट तलक बराबर से देख सकते हैं, एक चेयर, गुड लाइट, आपकी पूरी चेकलिस्ट, आप क्या क्या पॉइंट्स देखने वाले हैं व्हाइल योर एग्जामिनिंग योर ब्रेस्ट, एक पेन आपके सारे फाइंडिंग्स नोट डाउन करने के लिए। ये रहा ऑल द प्री रिक्विजिट्स फॉर चेकिंग योर ब्रेस्ट इन सिटिंग पोजिशन। हमें स्लीपिंग पोजिशन में भी चेक करना है, इसलिए एक बेड, काउच एंड अ स्मॉल पिलो, ये चीज़ें रिक्वायर्ड रहेंगी। So let's start the examination. So the first is inspection. इंस्पेक्शन में आप खुद को सिर्फ मिरर में देखने वाले हैं, आपके ब्रेस्ट को एग्जामिन करने वाले हैं, लेकिन आपको ब्रेस्ट को हाथ नहीं लगाना है, सिर्फ ब्रेस्ट को ऑब्जर्व करना है। तो इंस्पेक्शन में आप मिरर के सामने खड़े होके 3 पोजीशंस में आपको खुद को देखना है। पोजीशन नंबर 1, आपके दोनों हाथ साइडवेज हैं। पोजीशन नंबर 2, आपके दोनों हाथ हेड के पीछे हैं। एंड पोजीशन नंबर 3, आपके दोनों हाथ आपके वेस्ट के ऊपर हैं और आप यहाँ पे प्रेशर देंगे और थोड़ा सा फॉरवर्ड टिल्ट होंगे। तो ये सारे 3 पोजीशंस हैं जिनमें आपको सारे ब्रेस्ट के एग्जामिनेशन के पॉइंट्स देखने हैं। तो ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट टू सी इन इंस्पेक्शन। सो अभी इंस्पेक्शन में ये तीनों पोजीशंस में आपको 10 पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं। 10 में से 6 पॉइंट्स आर रिलेटेड टू ब्रेस्ट एंड 4 पॉइंट्स आर रिलेटेड टू निपल। उसके बाद और एक बात बहुत जरूरी है कि दोनों ब्रेस्ट बहुत ही कम टाइम सिमेट्रिकल रहते हैं। बहुत सारे वुमेन में एक ब्रेस्ट थोड़ा सा लार्ज होता है और दूसरा ब्रेस्ट थोड़ा सा स्मॉल होता है। ये थोड़ी बहुत असिमेट्री नॉर्मल होती है। तो आपके लिए क्या नॉर्मल है ये नोट डाउन करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। पॉइंट नंबर 1, नोट एनी चेंज इन द शेप और कंटूर ऑफ द ब्रेस्ट। दोनों ब्रेस्ट को ऑब्जर्व करें, उनके दोनों के शेप में, कंटूर में कुछ चेंजेस है क्या, वो नोट डाउन करें। पॉइंट नंबर 2, साइज ऑफ बोथ ब्रेस्ट आपको देखनी है। कोई भी ब्रेस्ट एक दूसरे ब्रेस्ट से बड़ी या छोटी लग रही है, एबनॉर्मली बड़ी या छोटी लग रही है, तो वो आपको नोट डाउन करना है। थर्ड थिंग इज, आपके ब्रेस्ट के स्किन को बहुत अच्छी तरह से ऑब्जर्व करें। अगर स्किन में कहीं भी इस तरह से कोई डिम्पलिंग है, मतलब ब्रेस्ट की स्किन अंदर की ओर दिख रही है, तो इसको बोलते हैं डिम्पलिंग और पकरिंग ऑफ स्किन। ये आपको नोट डाउन करना है। पॉइंट नंबर 4, अगर कहीं भी ब्रेस्ट के स्किन में रेडनेस है या स्वेलिंग है, वो आपको नोट डाउन करना है। पॉइंट नंबर 5, अगर ब्रेस्ट के स्किन में कहीं भी कुछ इरेगुलरिटी है, कहीं पे भी स्किन थिकन हो गई है या पिगमेंटेड लग रही है, तो वो चीज़ आपको नोट डाउन करनी है। एंड पॉइंट नंबर 6, अगर ब्रेस्ट में कहीं भी बहुत बड़ा लंप दिख रहा है जो कि आपको देखने से ही पता चल रहा है, तो वो उसकी पोजीशन नोट डाउन करें। हर एक ब्रेस्ट में वी हैव 4 क्वाड्रेंट्स। अगर ब्रेस्ट को इस तरह से हम डिवाइड करेंगे तो दिस इज द अपर आउटर क्वाड्रेंट, दिस इज द अपर इनर क्वाड्रेंट, दिस इज द इनर लोअर क्वाड्रेंट एंड दिस इज द आउटर लोअर क्वाड्रेंट। तो इन चारों क्वाड्रेंट्स में से आपको वो जो लंप है या ट्यूमर है वो कहाँ पे दिख रहा है ये नोट डाउन करें। सो ये 6 पॉइंट्स हो गए ब्रेस्ट के लिए। अब हम जाएंगे निपल की ओर। द फर्स्ट थिंग टू नोट डाउन अबाउट द निपल इज
उसका पॉइंटिंग का डायरेक्शन, आपके दोनों निपल्स किस ओर पॉइंट कर रहे हैं वो देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। नॉर्मली अगर आपकी निपल ऊपर की तरफ पॉइंट कर रही थी और अभी अगर नीचे की तरफ पॉइंट कर रही है तो वो चेंज नोट डाउन करना है। नेक्स्टली अगर निपल से कुछ डिस्चार्ज दिख रहा है तो वो चीज भी आपको नोट डाउन करनी है। एरियोला मतलब ये रहता है निपल के आजू बाजू का जो डार्कन पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं एरियोला। तो यहाँ की स्किन के चेंजेस भी आपको ऑब्जर्व करने हैं। यहाँ पे कुछ इचिंग है, रेडनेस है, सोरनेस है, यहाँ पे कोई स्किन है जो आपको टेंडर लग रही है, तो ये सारे चेंजेस आपको नोट डाउन करने हैं। अभी नॉर्मल निपल जो रहती है उसका जो डायरेक्शन होता है वो आउटवर्ड्स होता है। ओके, सो अगर ये आउटवर्ड्स नहीं है और ये निपल अंदर की तरफ खींचा हुआ है, मतलब द निपल हैज बीन पुल्ड इन, तो ये चेंज अब नॉर्मल है, ये आपको नोट डाउन करना है। अभी नेक्स्ट थिंग इस तरह से अगर ब्रेस्ट का अपीयरेंस दिख रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्यूडी ऑरेंज अपीयरेंस ऑफ द ब्रेस्ट, इसको इस तरह से क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये लगता है ऑरेंज के स्किन के सिमिलर। ओके, सो दिस इज योर ऑरेंज। ओके, इसकी स्किन थोड़ी सी उसका जो टेक्सचर रहता है इट्स नॉट वेरी स्मूथ। ओके, और उसके बाद यहाँ पे थोड़े से ऐसे ब्रिंकलिंग रहते हैं, कुछ स्पॉट्स नीचे ऊपर इस तरह से स्किन रहती है, जैसे व्रिंकल्ड हम बता सकते हैं। तो इस टाइप की स्किन अगर आपके ब्रेस्ट के ऊपर लग रही है, दैट इज द मीनिंग ऑफ प्यूडी ऑरेंज अपीयरेंस ऑफ ब्रेस्ट। तो ऐसे अपीयरेंस को भी आपको नोट डाउन करना है। सो ऑल दीज पॉइंट्स आर टू बी नोटेड इन द इंस्पेक्शन। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इंस्पेक्शन इज हमें देखना है लिम्फ नोड्स। अभी लिम्फ नोड्स ऐसे जगहों पे रहते हैं जहाँ पे सारा ब्रेस्ट का लिम्फेटिक ड्रेनेज ड्रेन होता है। तो बहुत बार हमें फर्स्ट साइन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर वहीं पे मिलती है। कौन से 5 एरियाज है जहाँ पे आपको देखना है? द फर्स्ट थिंग इज आपको देखना है आपका एक्जिला मतलब काक। तो दोनों साइड राइट एंड लेफ्ट का जो एक्जिला रीजन है अप्रोक्सीमेटली जो यहाँ पे आता है, यहाँ पे आपको देखना है कि कुछ लंप या कुछ ट्यूमर यहाँ पे दिख रहा है क्या। उसी तरह से इस साइड में भी आप देखेंगे, दिस साइड एक्जिला, यहाँ पे भी कोई ट्यूमर या कोई स्किन के चेंजेस नजर आ रहे हैं क्या। तो दिस इज द फर्स्ट साइट व्हिच इज एक्जिला। एक्जिला देखने के बाद अभी ये होता है आपका शोल्डर बोन। ओके, सो शोल्डर बोन मतलब क्लैविकल। ओके, तो आपको लिम्फ नोड्स देखने हैं क्लैविकल मतलब शोल्डर बोन के ऊपर और शोल्डर बोन के नीचे। तो इस एरिया में और इस एरिया में भी अगर कुछ लम्ब दिख रहा है तो वो आप देखेंगे ऑन बोथ द साइड्स। सो फर्स्ट एक्जिला, नेक्स्ट इज सुप्रा क्लैविकुलर मतलब क्लैविकल के ऊपर, थर्ड इज क्लैविकल के नीचे, फोर्थ इस बोन को बोलते हैं स्टर्नम जो एकदम मिड बोन रहता है। इस स्टर्नम के आजू बाजू भी आपको एक बार चेक करना है, यहाँ पे कुछ लम्ब्स या थिकनिंग नजर आ रहे हैं तो। सो दिस इज द फोर्थ एरिया एंड द फिफ्थ एरिया टू चेक इज द नेक एरिया। वहाँ पे कुछ ट्यूमर्स या लम्ब दिख रहे हैं तो वो आपको एक बार चेक करना है। ये हो गया इंस्पेक्शन का पार्ट। इंस्पेक्शन के सारे फाइंडिंग्स आप बहुत अच्छी तरह से नोट डाउन कीजिएगा। उसके बाद जाते हैं पैल्पेशन की ओर। पैल्पेशन मतलब यू आर एक्चुअली गोइंग टू यूज 3 फिंगर्स ऑफ योर हैंड्स और आप आपके ब्रेस्ट को इन 3 फिंगर्स के साथ पैल्पेट करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि कुछ ब्रेस्ट में लंप है या नहीं। अभी जैसे हमने कहा कि इंस्पेक्शन में 3 पोजीशंस थे, वैसे ही पैल्पेशन में भी 3 पोजीशंस होते हैं। द फर्स्ट पोजीशन इज ईदर स्टैंडिंग और सिटिंग। आप मिरर के सामने खड़े रह सकते हो या थोड़ा स्टूल पे बैठ के भी आप पैल्पेशन कर सकते हो। द सेकेंड पोजिशन इज आपको बेड पे ऊपर सो के आपको पैल्पेशन करना है और जिस साइड का ब्रेस्ट आप एग्जामिन कर रहे हो उस शोल्डर के नीचे पिलो रख के आपको दूसरे हाथ से एग्जामिन करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप राइट ब्रेस्ट को एग्जामिन करने वाले हो तो आप स्मॉल पिलो राइट शोल्डर के नीचे रखेंगे और लेफ्ट हाथ से राइट ब्रेस्ट को एग्जामिन करेंगे और वाइस वर्सा। जब आप राइट ब्रेस्ट को एग्जामिन कर रहे हैं तो ये हाथ यहाँ पे हेड के नीचे होना चाहिए। उसके बाद शॉवर में थर्ड पोजीशन है, वहाँ पे भी आप पैल्पेशन करने वाले हैं। इसलिए मैंने कहा कि आप जब एग्जामिनेशन करोगे तो शॉवर लेने से 15 से 20 मिनट पहले आप एग्जामिनेशन कीजिए ताकि लास्ट पोजीशन आप शॉवर में भी एग्जामिन कर सकते हैं। तो लेट्स गो टू द पैल्पेशन पार्ट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं पैल्पेशन मेथड।
नाउ पाल्पेशन के लिए आपको ये 3 मिडिल फिंगर्स यूज करने हैं। इन 3 मिडिल फिंगर्स का ये जो पल्प का एरिया है, मतलब जो ये थोड़ा सा एलिवेटेड पार्ट रहता है, ये आप यूज करने वाले एग्जामिनेशन के लिए। टिप्स ऑफ फिंगर्स यूज नहीं करेंगे, ओनली द पल्प ऑफ फिंगर्स आर टू बी यूज्ड फॉर पाल्पेशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अभी पाल्पेशन के लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं। हम तीनों मेथड्स देखेंगे। इसमें से कोई भी एक ही मेथड जो आपको अच्छा लगता है आप हर महीने यूज करें। मेथड हर मंथ चेंज नहीं करना है। ओके, एक ही मेथड आप चूज करें और फिर उसको एवरी मंथ आप यूज कर सकते हैं। द फर्स्ट मेथड इज अ सर्कुलर मेथड। सर्कुलर मेथड में आपको ये 3 फिंगर्स से पूरे ब्रेस्ट एरिया को एग्जामिन करना है इन सर्कुलर मेथड। ओके, सो आप आउटर एरिया ऑफ ब्रेस्ट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। आप कोई भी डायरेक्शन में जाइए, क्लॉकवाइज जाइए, एंटी क्लॉकवाइज जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओनली द थिंग इज कि पूरा ब्रेस्ट का एरिया आपको कवर करना है और यहाँ पे आपको 3 टाइप्स ऑफ प्रेशर अप्लाई करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट राउंड आप थोड़ा सा सुपरफिशियल प्रेशर देंगे, उसके बाद सेकेंड राउंड में थोड़ा सा मीडियम प्रेशर देंगे और थर्ड राउंड में आप डीप प्रेशर देंगे। और इस तरह से एक ही मेथड से आपको 3 टाइप्स ऑफ प्रेशर लगाकर ब्रेस्ट के पूरे एरिया को इस तरह से पाल्पेट करना है। ओके, और ध्यान रखें कि आपको पूरा ब्रेस्ट का एरिया कवर करना है, कोई भी एरिया को छोड़ना नहीं है। धीरे धीरे हम आउटर मोस्ट ब्रेस्ट के एरिया से आते हैं निपल की ओर। इवन निपल में भी आजू बाजू के सारे एरियाज चेक करने हैं तीनों प्रेशर के साथ। कोई लंप लग रहा है क्या ब्रेस्ट का, इसको फील करने की कोशिश कीजिए। कभी भी पाल्पेट करते वक्त इस तरह से पिंचिंग या इस तरह से पाल्पेशन नहीं करना है। ओके, दीज आर द रॉन्ग मेथड्स। दिस इज द करेक्ट मेथड ऑफ पाल्पेशन यूजिंग द प्लम्प ऑफ फिंगर्स। ओके, तो ये था सर्कुलर मेथड। द सेकेंड मेथड इज रेडियल स्पोक मेथड। मतलब आपको ब्रेस्ट के आउटर एरिया से निपल तक पाल्पेट करते जाना है। मतलब इस तरह से यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, आप जा रहे हैं निपल की ओर, फिर वापस यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं आउटर मोस्ट एरिया से, जा रहे हैं निपल की ओर। मतलब जैसे व्हील के स्पोक्स होते हैं उसी पैटर्न से आपको जाना है। इसको बोलते हैं रेडियल स्पोक मेथड। ओके, इस तरह से आपको पूरी ब्रेस्ट को एग्जामिन करना है। ओके, सो दिस इज द सेकेंड मेथड। अभी थर्ड मेथड है ग्रिड मेथड। ग्रिड में आप आउटर मोस्ट एरिया से इस तरह से डायरेक्शन लेने वाले हैं एग्जामिनेशन का। ग्रिड मतलब जैसे हमारी कोई ग्रिल होती है, तो इस तरह से ग्रिड मेथड से हमको जाना है। तो लेट्स स्टार्ट विद द ग्रिड मेथड। हम आउटर मोस्ट एरिया से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से जाना है फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे की तरफ, फिर नीचे से जाना है वापस ऊपर की तरफ, ऊपर से वापस आना है नीचे और नीचे से वापस आना है ऊपर। तो इस तरह से ये थर्ड मेथड है जिसको हम बोलते हैं ग्रिड मेथड। तो इस तरह से आप आपका सारा ब्रेस्ट पाल्पेट कर सकते हैं, कोई भी एक मेथड आप चूज करें। पूरी ब्रेस्ट एग्जामिन करने के बाद आता है निपल। निपल पार्ट हमने पाल्पेट कर लिया है। एक बार निपल को स्क्वीज करके देखना है कि यहाँ से कुछ डिस्चार्ज आ रहा है क्या। सो दिस स्टेप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेस्ट को पाल्पेट करने के बाद आता है एक्सिला का पार्ट, मतलब आपकी काफ का पार्ट। वहां पे भी आपको इन्हीं तीनों फिंगर्स के साथ इस तरह से पाल्पेट करना है। यहाँ पे कोई मेथड नहीं है, सिर्फ आप देखें कि आप पूरा एक्सिला कवर कर रहे हैं जब आप पाल्पेट कर रहे हैं। यहाँ पे भी अगर कुछ आपको लग रहा है कि कुछ लंप है या ट्यूमर है या कुछ लग रहा है कि गांठ है, तो वो आपको रिपोर्ट करना है। ओके, सिमिलरली इस साइड में भी आप करेंगे। ओके, सो ब्रेस्ट और एक्सिला को पाल्पेट करने के बाद ऑब्वियसली ये जो हमारा शोल्डर बोन है इसके ऊपर भी आपको एक बार चेक करना है। इस शोल्डर बोन के नीचे का पार्ट यहाँ पे भी आपको चेक करना है। ओके, और ये जो मिड पार्ट है स्टर्नम के बाजू का पार्ट, यहाँ पे भी आपको चेक करना है। ओके,
एंड सिमिलरली नेक में भी आप पैल्पेट करके देखेंगे। पैल्पेट करते वक्त ये हमेशा याद रखें कि अगर आपको राइट ब्रेस्ट पैल्पेट करना है तो राइट हैंड हेड के पीछे होना चाहिए और लेफ्ट हैंड से राइट ब्रेस्ट को एग्जामिन करना है और राइट हैंड से लेफ्ट ब्रेस्ट को एग्जामिन करना है। तो इस तरह से हम इंस्पेक्शन और पैल्पेशन करेंगे। लेकिन आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि ब्रेस्ट के लम्प्स कौन से अलग अलग साइजेस में आते हैं और ब्रेस्ट लंप ऑन पैल्पेशन किस तरह से फील होते हैं। तो ये जानने के लिए हम ये लम्प्स के बारे में आज देखेंगे। सो आप अगर देख पा रहे हैं तो यहाँ पे अलग अलग साइजेस के ब्रेस्ट लम्प्स हैं। ओके, सो कोई ब्रेस्ट लम्प्स स्टीलेट या स्टार शेप्ड होते हैं, कुछ ओवल हो सकते हैं, कुछ इस तरह से सर्कुलर भी हो सकते हैं। ओके, या फिर एक बहुत छोटे मतलब पीस साइज्ड भी हो सकते हैं। मेन है इसकी कंसिस्टेंसी मतलब जब आप पैल्पेट करके उनको फील कर रहे हो तो आपको ये फील के ऊपर कैसे लगते हैं। ओके, सो कुछ ब्रेस्ट लम्प्स ऐसे होते हैं कि जो प्रेस करते हैं तो बहुत सॉफ्ट रहते हैं इस तरह से। ओके, सो ये सॉफ्ट लम्प्स मोस्टली तो भी बेनाइन रहते हैं, कैंसरस नहीं होते हैं मोस्टली। ओके, उसके बाद ये रहा फर्मनेस। सो जब ये बहुत हार्ड भी नहीं है, बहुत सॉफ्ट भी नहीं है, इसको हम बोलते हैं फर्म। ओके, सो ये जो फर्म लम्प्स रहते हैं ये बेनाइन भी हो सकते हैं और बहुत कैंसरस भी हो सकते हैं। ओके, लेकिन जब इस प्रकार का ब्रेस्ट लम्प होता है एकदम हार्ड, जब आप पैल्पेट कर रहे हैं तो आपको ऐसे लगेगा कि बहुत हार्ड स्टोन जैसा कोई लम्प है, तो मोस्टली वो कैंसरस होता है। तो आप अगर उसको दबाने की भी कोशिश करें तो वो ज़्यादा नीचे दबता नहीं है। सो दिस हार्ड लम्प्स आर मोस्टली कैंसरस। ओके, और एक होता है लास्ट, दिस इज वेरी हार्ड कंसिस्टेंसी, दिस इज 100% कैंसरस। सो इस तरह से 4 कंसिस्टेंसीज में ब्रेस्ट लम्प्स आते हैं और जब भी आप पैल्पेट करेंगे तो आपके जो ब्रेस्ट लम्प है ये कौन से कंसिस्टेंसी में आते हैं ये नोट डाउन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और बिकॉज ब्रेस्ट लम्प्स अलग अलग कंसिस्टेंसी के रहते हैं इसलिए जब हम पैल्पेट करते हैं तब हम 3 प्रकार के प्रेशर्स लगा के पैल्पेट करते हैं। अगर ब्रेस्ट में कोई भी लम्प दिखता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेस्ट लम्प कौन से क्वाड्रेंट में है, मतलब उसकी साइड क्या है, क्या वो लम्प हिल रहा है या एक जगह पे कांस्टेंट है, वो लम्प आपको कब से लग रहा है, वो किस तरह की कंसिस्टेंसी का है, आपको जब से वो ब्रेस्ट लम्प दिखा है तब से उसमें कुछ नए चेंजेस आए हैं क्या, उस लम्प के साइज का आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ कुछ कनेक्शन है क्या। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल के कोई भी पीरियड में अगर उस लम्प का साइज ज्यादा या कम हो रहा है, उसके बाद ब्रेस्ट लम्प के साथ कोई एसोसिएटेड सिम्टम है, फीवर है, रैश है, टेंडरनेस है या कुछ भी है, तो वो एसोसिएटेड सिम्टम आपको डॉक्टर को बताना है। अगर आपको निपल में से कुछ डिस्चार्ज दिखता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक करें कि वो स्पॉन्टेनियस है, मतलब स्क्वीज करने के बिना ही डिस्चार्ज दिख रहा है या स्क्वीज करने के बाद ही डिस्चार्ज दिख रहा है। उसके बाद आपने जब से फर्स्ट नोटिस किया है तब से उसमें कुछ चेंजेस डिस्चार्ज में आए हैं क्या, डिस्चार्ज का कलर क्या है, डिस्चार्ज की कंसिस्टेंसी क्या है, ज्यादा गाढ़ा डिस्चार्ज है या पतला डिस्चार्ज है, और डिस्चार्ज एक ही ब्रेस्ट से आ रहा है या दोनों ब्रेस्ट से आ रहा है। ये सारी चीजें निपल डिस्चार्ज के बारे में आपको नोट डाउन करनी है। तो इस तरह से हमने पूरा सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन का प्रोसीजर देख लिया। 3 पॉइंट्स मैं जाते जाते बोलना चाहूंगी। पॉइंट नंबर 1, हमेशा सतर्क रहें। कोई भी न्यू एरिया है, पेन है जिसमें, या फिर कोई भी न्यू लम्प एरिया अगर आपको लग रहा है तो आप उसकी तरफ ध्यान दें, ना कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन तक रुके। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन इज नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर मैमोग्राफी। आप सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर रहे हैं फिर भी आफ्टर द एज ऑफ 40 साल में एक बार आपको मैमोग्राफी करना ही है। अगर मैमोग्राफी में आपको डेंस ब्रेस्ट है ऐसे दिख रहा है तो मैमोग्राफी के साथ आपको USG जैसे टेस्ट भी करने पड़ सकते हैं। एंड पॉइंट नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको कोई भी लंप या डिस्चार्ज दिखता है ब्रेस्ट में तो पहले तो घबराना नहीं है और गूगल करके आपके सिम्टम्स अगर आप देख रहे हैं तो आपकी एंजाइटी लेवल्स बढ़ सकती हैं, बिकॉज ऑलमोस्ट 75 to 80% ऑफ ब्रेस्ट लम्प्स आर नॉट कैंसरस, दे आर बिनाइन। सो आप बिल्कुल डरिए नहीं अगर कोई भी
न्यू लंप है या डिस्चार्ज है, आपको लग रहा है कुछ एबनॉर्मलिटी है ब्रेस्ट में, तो बिना झिझक या विदाउट एनी फियर आप डॉक्टर को संपर्क करें और डॉक्टर बाद में जो भी आपको टेस्ट या बायोप्सी जो भी बता रहे हैं उसको ठीक तरीके से करें। बिकॉज अर्ली डिटेक्शन अगर ब्रेस्ट कैंसर का होता है तो 95% ऑफ केसेस में ये पूरी तरह से क्योर हो सकता है और कीमोथेरेपी और रेडिएशन की भी ज़रूरत कभी कभी नहीं पड़ सकती है। सो लिटरली अर्ली ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कैन सेव लाइफ इन ब्रेस्ट कैंसर। सो ये टेक्निक बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो से आपको एक फेयर आइडिया मिल जाएगी कि सेल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कैसे करनी है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट्स है तो आप कभी भी स्वानंद पैथोलॉजी लेबोरेटरी में आके संपर्क कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।